कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं और उसको अपनी कुंडली का कोई एक ग्रह बताते हैं कि मेरा ये ग्रह इस भाव में बैठा है, और वो एस्ट्रोलॉजर बिना आपकी पूरी कुंडली देखे आपके जीवन का बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्शन देता है। वो आपके बारे में बहुत कुछ केवल एक ही ग्रह से इस तरह से बता देता है कि आपको अचंभा होता है, आपको लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजर नहीं, शायद कोई मैजिशियन है जो कि मेरे बारे में इतनी सटीकता के साथ बता रहा है। क्या ऐसी विधि होती है जो एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं कि एक ही ग्रह से पूरे जीवन का हाल बताया जा सकता है? आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही सीक्रेट ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। केवल किसी एक भाव में बैठे ग्रह से किस तरह से प्रेडिक्शन किया जा सकता है, देखिएगा। अगर आपके किसी भी भाव में कोई ग्रह बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, शुभ ग्रह अगर प्लेस्ड है, तो उसका इफेक्ट केवल उसी भाव पर नहीं होता, अन्य भी कई भावों पर आता है, और वो न केवल जिस भाव में बैठा है उसके बल्कि अन्य कई भावों के फलों में वृद्धि करता है, और उसी से एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि आपके जीवन का क्या हाल है। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के लग्न में गुरु बैठा है, राशि कोई भी हो सकती है, फिलहाल मैं राशि नहीं ले रहा हूं, केवल भाव ले रहा हूं। आपने कहा कि मेरे लग्न में गुरु बैठा है, और आपने एक कहावत सुनी होगी कि लग्न में बैठा हुआ गुरु हजारों दोषों को खत्म कर देता है। अब लगन में गुरु बैठा है, गुरु है शुभ ग्रह, और साथ में मैं कह रहा हूं कि गुरु अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल खराब पोजीशन में बैठा है और उसके बाद भी इस तरह के रिजल्ट आएंगे। प्लैनेट की स्थिति स्ट्रांग होनी चाहिए। लगन में बैठा है गुरु, अब आप क्या क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं? पहला प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके बॉडी को शो करता है, आपकी इम्यूनिटी को शो करता है, आपके मान सम्मान को शो करता है। तो फर्स्ट हाउस से आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि ये जातक फिजिकली स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी इसकी अच्छी होगी। गुरु क्योंकि चर्बी को भी शो करता है, बॉडी पर जो मास है उसको शो करता है, कोलेस्ट्रॉल को शो करता है, तो आप कह सकते हैं कि यह जातक नॉर्मल से ज्यादा हेल्दी हो सकता है। उसके साथ साथ गुरु क्योंकि एकदम पियस प्लेनेट है, ऑस्पिशियस प्लेनेट है, मान सम्मान को शो करता है, तो यह जातक सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मरता होगा। यह जातक बहुत ही ज्यादा सम्मान्य स्टेटस रखने वाला होगा। अब आप देखेंगे गुरु की पंचम दृष्टि आएगी आपके 5th हाउस पर। लगन में बैठा था गुरु स्ट्रांग होकर, अब इसकी दृष्टि आई पंचम भाव पर। अब यहां पर अगर शुभ ग्रह लगन में बैठा है तो यानी कि उसका शुभ प्रभाव आपके पंचम भाव पर भी, और पंचम भाव क्या शो करता है? आपकी एजुकेशन को शो करता है। आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इस जातक की एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी। पंचम भाव आपकी संतान को शो करता है, यानी कि इस जातक की संतान भी पढ़ी लिखी होगी। और गुरु क्योंकि एक मेल प्लेनेट है, आप कह सकते हैं कि इस जातक के पास कम से कम एक पुत्र संतान जरूर होगी। अब गुरु की नवम दृष्टि है आपके नवम भाव पर। नवम भाव आपके धर्म का है, यानी कि ये जातक धार्मिक भी होगा। ये जातक धर्म स्थान पर जाने में रुचि भी रखता होगा। नवम भाव आपके पिता का है, और गुरु जैसा कि मैंने आपको बताया एक सम्मान्य ग्रह है, अच्छे स्टेटस वाला ग्रह है, तो यानी कि आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इस जातक का पिता भी बहुत ही अच्छी फैमिली से होगा। ये जातक का पिता समाज में बहुत अच्छी रेस्पेक्ट रखता होगा, अच्छा खासा उसके पास धन आदि होगा। अब आप देखेंगे गुरु की सप्तम दृष्टि है आपके 7वें भाव पर। 7वें भाव पर आपकी दृष्टि आई। 7वां भाव क्या है? आपके स्पाउस का है, आपकी पत्नी का है, या आपके पति का है। आपकी ससुराल को भी शो करता है। सॉरी, ससुराल को तो आपका दूसरा भाव शो करता है, मगर आपके हस्बैंड वाइफ का है। तो सीधी सी बात है, गुरु क्योंकि ज्ञान को शो करता है, कि सबसे पहले प्रेडिक्शन कि इसका जो भी स्पाउस होगा, जो भी पति पत्नी होंगे, ये पढ़े लिखे होंगे, इनके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और आप ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो की वजह से इनके बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि गुरु की एक क्वालिटी है कि गुरु अगर ज्ञान देता है तो ज्ञान के साथ ईगो भी देता है, सेल्फ रेस्पेक्ट देता है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मरने वाले होते हैं, तो इस तरह की क्वालिटी पाई जाएगी। अब सेम थिंग आप देखिएगा, अगर सपोज आपके लगन में ही राहु बैठ गया, गुरु को आप भूल जाइएगा, अब लगन में ही आपने कहा राहु बैठा है, लगन में ही अगर राहु बैठा है, तो अब आप किस तरह से प्रेडिक्शन दे सकते हैं? सेम आपको अप्लाइड करनी है, पूरी सेम टेक्निक है। लगन में राहु बैठा है, राहु क्या है? इविल स्पिरिट्स है, बुरी आदतों को शो करता है,
तो पहले तो आप देख सकते हैं कि पहले भाव में राहु बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगली हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से अगली होगा, क्योंकि राशि भी यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। मान लीजिएगा शुक्र की राशि में बैठा है राहु, तो ऐसा जातक राहु के प्रभाव से खूबसूरत भी हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेस स्ट्रक्चर पर इस तरह से हो सकता है कि उसका फॉरहेड कुछ अगली सा हो या उसकी नोज कुछ अगली सी हो, इस तरह का हो सकता है, मगर एक परफेक्ट फेस उसका नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि राहु राउंड को शो करता है, ऐसे व्यक्ति का फेस गोल हो सकता है। उसके बाद क्योंकि आपकी बॉडी को शो करता है, तो ऐसे व्यक्ति की बॉडी काफी बड़ी हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि राहु एक्सपेंड को शो करता है, काफी स्ट्रांग सी बड़ी बॉडी हो सकती है ऐसे जातक की। आपके माथे को शो करता है, आपके सिर को शो करता है, तो ऐसे जातक को बाल होने की समस्या हो सकती है, बालों से रिलेटेड समस्या होती है, हेयर फॉल वगैरह की कोई समस्या इसको हो सकती है, बीमारियों वगैरह से घिर सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जन्म के समय ये जातक फिजिकली बहुत ज्यादा फिट ना हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद आपके पंचम भाव पर इसका इफेक्ट है। तो पंचम भाव जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके संतान से रिलेटेड है, तो ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई में हो सकता है कि ऐसे जातक का मन नहीं लगता हो, या फिर ये जातक अपनी स्टडी बीच में छोड़ दे। और पंचम भाव आपके सडन गेन का भी होता है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक को सडन गेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे जातक को सट्टा जुए वगैरह में कोई लाभ हो सकता है। आपके नाइन्थ हाउस पर इफेक्ट है राहु का, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक धर्म और अध्यात्म में बहुत ज्यादा बिलीव करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि 9th हाउस पर राहु का इफेक्ट है। 9th हाउस धर्म को शो करता है। धर्म को ना मानने से मतलब यह भी है कि वो जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा है उनको नहीं मानता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नास्तिक होगा। धर्म में होता है क्या है, दो चीजें होती है कि कुछ लोग तो एक पुरानी जो विचारधारा है, जो जिस आपके बड़ों ने कह दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक होता है कि क्या सही है क्या गलत है आप उसको देखकर चल रहे हैं और अपने प्रिंसिपल्स खुद बनाते हैं। उस तरह की ऐसे जातक की नेचर हो सकती है। जन्म के समय फादर की हेल्थ पर कोई इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है आपकी संतान पंचम भाव पर इफेक्ट है कि संतान में इस तरह के गुण हो कि शराब पीना, स्मोकिंग करना या संतान बिगड़ जाना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आप एक प्लेनेट का किसी भी भाव में बैठने से रिजल्ट ले सकते हैं। अब मान लीजिएगा सेकंड भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, मैं गुरु को ही लेकर चल रहा हूं, मान लीजिएगा फिलहाल सेकंड हाउस में अगर जुपिटर बैठा है, क्या इफेक्ट होंगे? मैं कह रहा हूं अगर यहां पर स्ट्रांग होगा। पहली चीज, सेकंड हाउस आपके फेस को शो करता है, फेस स्ट्रक्चर को शो करता है। अब गुरु बैठा हो या शुक्र बैठा हो, जो कि अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं और बहुत ही ऑस्पिशियस थिंग्स को शो करते हैं, तो पहला फैमिली हाउस में आपके गुरु बैठा है तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, आपकी फैमिली में बहुत आध्यात्मिक लोग होंगे, आपका फेस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। अब गुरु बैठा है तो फेस थुलथुल हो सकता है कि गाल बड़े जो होते हैं कि एकदम खींचने लायक होते हैं, बड़े मोटे मोटे से गाल होते हैं। शुक्र बैठा है तो हो सकता है कि गाल एकदम लाल से हो, गुलाबी से हो, सेब की तरह गाल हो सकते हैं अगर शुक्र बैठा है। और क्योंकि आपके धन का भाव है तो फैमिली में धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब यहां पर अगर गुरु बैठा है, गुरु मेल प्लैनेट है, तो कह सकते हैं कि फैमिली में पुरुष ज्यादा है, और शुक्र बैठा है मान लीजिएगा यहीं पर, तो कह सकते हैं फैमिली में फीमेल्स ज्यादा हैं। अब ये आपके वाणी का भी भाव है, तो कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ही अच्छा बोलने में, अगर मान लीजिए गुरु बैठा है तो बहुत ही रेस्पेक्टफुली बोलता है, और शुक्र अगर बैठा है तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही फ्लर्ट के साथ बोलता है या चीजों को बहुत ही सुंदर करके बोलता है। क्योंकि गुरु और शुक्र में यह अंतर है कि गुरु अगर बोलेगा तो बहुत रेस्पेक्ट के साथ नाप तोल कर बोलेगा, और शुक्र वाला अगर कोई बोलेगा तो चीजों को बहुत ही कवर करके बोलेगा। दोनों होंगे अट्रैक्टिव। एक होगा शुक्र वाला जो अट्रैक्शन होगा उसमें कि लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं आपकी नेचर से, और गुरु वाला जो बोलने वाला होगा उसमें आपके ज्ञान से अट्रैक्ट होंगे। तो दोनों चीजें होती हैं। उसके बाद आपके 6th हाउस पर इसका इफेक्ट होगा, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक में कंपटीशन करने की क्वालिटी होगी, अपने प्रतिद्वंदी को वो अपनी नेचर से, अपने बोलने से, अपने पैसे से या किसी तरह से वो हरा सकता है, और उसके प्रतिद्वंदी भी इस तरह के हाई रेस्पेक्ट वाले होंगे। अब सेम अगर 10th हाउस पर भी इफेक्ट है, क्योंकि मैं ले रहा हूं यहां पर 159 एस्पेक्ट, 10th हाउस पर भी एस्पेक्ट है, तो यानी कि 10th हाउस क्या है? आपके प्रोफेशन का हाउस है।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक का प्रोफेशन भी बहुत ही अच्छा होगा। अपने प्रोफेशन में बहुत ही आसानी से वो कुछ गेन कर सकेगा, एक अच्छी जॉब पर होगा। और 8th हाउस पर 7th एस्पेक्ट होगी। 8th हाउस क्या है? सीक्रेट थिंग्स को शो करता है, गुप्त चीजों को सोचने समझने की शक्ति देता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक के सीक्रेट मैटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। और क्योंकि 2nd हाउस से एस्पेक्ट है, 2nd हाउस आपके फैमिली वेल्थ का है, तो आप ये भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि भाई आपकी फैमिली में किसी ने कोई धन वगैरह कहीं छुपा कर रख रखा है क्या? जैसे कि होता है क्या, फैमिली का कोई बड़ा बुजुर्ग वगैरह है और वो पैसे को कहीं छुपा कर रखता है या अपने कंट्रोल में रखता है, क्योंकि 8th हाउस पर एक्सपेक्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रेडिक्शन निकल के आ सकते हैं। आपके माइंड में उस समय क्या क्या चल रहा है, कौन सी राशि है और कौन कौन से प्लैनेट्स का इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं। मान लीजिएगा 3rd हाउस में ही बैठा है जुपिटर। 3rd हाउस क्या है? आपके छोटे भाई बहन का है, आपके कम्युनिकेशन का है। तो कह सकते हैं इस जातक का कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इस जातक के छोटे भाई बहन बहुत अच्छी रेस्पेक्ट, बहुत अच्छी एजुकेशन गेन करेंगे। 7th हाउस पर क्योंकि अब यहां सेम इफेक्ट आ गया और 3rd हाउस से इफेक्ट आया, तो 3rd और 7 का यहां पर रिलेशन बनेगा। 3rd और 7 का रिलेशन बनने से आप कह सकते हैं कि इस जातक को अपने किसी फ्रेंड के साथ लव हो सकता है और हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शादी कर ले। इस तरह का रिलेशन बन सकता है। 11th हाउस पर भी इफेक्ट है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कि आपके इनकम पार्टनर वगैरह से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। 4th हाउस में अगर इस तरह का कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा है तो आप कह सकते हैं कि माता बहुत अच्छी होगी। ऐसे जातक का मेंटल लेवल बहुत अच्छा होगा, बहुत बैलेंस वे में ऐसा जातक सोचता होगा, क्योंकि 4th हाउस आपके मन का है और मन के भाव पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो डेफिनेटली जातक बहुत ही बैलेंस वे में सोचेगा। मगर यहां पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है, मान लीजिए राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो क्योंकि मन का भाव है तो आप सीधा से कह सकते हैं कि 4th हाउस पर इन प्लैनेट्स का इफेक्ट है। तो डेफिनेटली राहु का इफेक्ट है तो डिप्रेशन में चला जाएगा, केतु का इफेक्ट है तो बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालने की वजह से अपना नुकसान कर लेता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और 10th हाउस पर वापस से इफेक्ट आया तो आप 10th हाउस की जो क्वालिटीज हैं उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन दे सकते हैं। 5th हाउस में बैठा है सेम, 5th हाउस में बैठा है कोई अच्छा ग्रह, तो आपकी एजुकेशन अपने आप में अच्छी हो गई, आपकी संतान अच्छी हो गई, आपके पिता अच्छे हो गए, आपके लगन पर इफेक्ट आ गया, तो यानी कि आपकी बॉडी अच्छी हो गई। आप देखेंगे जिन लोगों की जुपिटर 5th हाउस में हो, शुक्र 5th हाउस में हो, बुध 5th हाउस में हो, ऐसे लोगों की जनरली एजुकेशन अच्छी ही पाई जाती है। उसका यही रीजन है, ऐसे लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर जनरली अच्छी ही पाई जाती है। मगर मैं फिर से ऐड कर रहा हूं, पहले भी कहा है कि वहां पर प्लैनेट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपको भाव और के साथ साथ राशि भी पता है और अदर प्लैनेट्स के एस्पेक्ट भी पता है तो केवल एक ही ग्रह से बहुत ही सॉलिडली प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। इसलिए अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर कुंडली में एक ग्रह भी अगर स्ट्रांग होकर किसी शुभ भाव में बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो वो पूरी कुंडली को संभाल लेता है। 1000 दुर्योग बन रहे हो कुंडली में, मगर कोई एक ग्रह स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो वो आपके जीवन की नैया पार लगा देगा। सेम 6th हाउस का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपीट करने की क्वालिटी ऐसे जातक में बहुत ज्यादा हो जाएगी। हालांकि 6th हाउस में रोग का भाव है तो ऐसा जातक इस तरह का भी होगा कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखता होगा, हेल्थ कॉन्शियस बना देगा आपको। 12th हाउस पर एस्पेक्ट होगी, यानी कि फॉरेन कंट्री से आपको गेन करने की एक क्षमता दे देगा। आप दूर की सोचने वाले होंगे, क्योंकि 12th हाउस दूर की चीजों को शो करता है। तो पता चला कि 6th हाउस में जुपिटर बैठा है, शुक्र बैठा है, कि आदमी दूर की सोच रहा है, बहुत दूर की सोच रहा है, कभी विदेश जाने की सोच रहा है, कभी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है, रिस्क लेने की भी टेंडेंसी ऐसे जातक में मिल जाएगी आपको। मान लीजिएगा 7th हाउस में बैठा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 7th हाउस आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, आपके सेक्स रिलेशंस का है, तो उन सारी चीजों में आप अच्छे होंगे और लगन पर एस्पेक्ट है तो वहां पर भी आपकी बॉडी को फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस तरह से केवल एक ग्रह से किसी पूरी कुंडली के बारे में जाना जा सकता है। होपफुली आपको आज ये टेक्निक कुछ समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका वो डाउट किसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो जुड़ जाइएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।